चीफ सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक हर वो फर्द जो निजी या सरकारी शोबे में इंसानी हुकूक के फ़रोग़ या तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है, इंसानी हुकूक का मुहाफ़िज़, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है। इस बात की तौसीक़ सक्खर ज़िला के इंसानी हुकूक के कारकुनों, सियासी कारकुनों और मीडिया नुमाइंदों ने इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों की एक रोज़ा इस्तेदाद कार बढ़ाने की वर्कशॉप के दौरान की, जो 28 मई 2025 को सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के इलाक़ाई दफ्तर सक्खर में मुनक़्क़द हुए। चेयरमैन सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ज़िलाई सतह पर इंसानी हुकूक की हुक्मरानी में इदारा जाती तहफ़्फ़ुज़ात और समाजी माशी पहलुओं पर जोर दिया। उन्होंने इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ीन की उन खिदमात को सराहा जो उन्होंने कम्युनिटी और शहरियों की बुनियादी और आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंजाम दी हैं। चेयरमैन ने इंसानी हुकूक के फ़लसफ़े को समझने में HRDS की मदद के लिए रियासती इदारों और सरकारी हुकाम के साथ मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया, ताकि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मुआहिदात और कन्वेंशंस के तहत यकीनी बनाया जा सके, जिन पर पाकिस्तान ने दस्तखत की और इन्हें तौसीक़ दी है। मिस्टर इकबाल देथू ने शुरा को आगाह किया कि सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन शहरियों और सरकारी और निजी इदारों को इंसानी हुकूक की तामील और बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी में माउनत फराहम करता है। उन्होंने ये भी बताया कि ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने इंसानी हुकूक की पॉलिसी 2023-2028 का अहम संग मेल हासिल किया है, जो कमज़ोर और महरूम तबक़ात के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरतीब दी गई है। मिस्टर देतू ने ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों और दीगर कमज़ोर तबक़ात के लिए इंसानी हुकूक के ढांचे को फ़ाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कमिश्नर सक्खर जनाब फ़याज़ हुसैन अब्बासी ने इस मौके पर कहा कि सिंध हुकूमत ने ज़िले मन कमेटियों के TORs में तब्दीली की है, जो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, नफ़रत अंगेज़ तकरीर और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ काम करेंगी। उन्होंने SHRC के किरदार की तारीफ़ की कि वो HRDs की सलाहियतों को बेहतर बना रहा है, जो सिविल सोसाइटी का एक अहम फॉर्म है और ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हुकूक पर मरकूज़ है। उन्होंने ज़िली सतह पर बशमूल सक्खर ख़वातीन और बच्चों के लिए ख़ुसूसी थानों के क़याम पर जोर दिया। मज़ीद कहा कि बुज़ुर्ग शहरियों के लिए पनाहगाहों और सहूलियात के क़याम की ज़रूरत है। एडवोकेट खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान, एडवोकेट मोहसिन सज्जाद अतरा और दीगर मुकर्ररीन ने पुलिस और फ़ौजदारी निज़ाम, इंसाफ बशमूल अदलिया की तरबियत की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के निसाब में इंसानी हुकूक को शामिल करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कैदियों की हालत ज़ार का जिक्र करते हुए हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो कैदियों को कानूनी मावनत फराहम करे। कानूनी फ्रेमवर्क और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्टिंग और हवालगी के निज़ाम पर टेक्निकी सेशन बैरिस्टर आशिर ने लिया, जिसमें उन्होंने नो उमर इंसाफ निज़ाम एक्ट 2018 के नफाज और इसकी क़वायद की तश्कील पर रोशनी डाली। सिंध घरेलू तशद्दुद तहफ़्फ़ुज़ रोकथाम एक्ट 2013 के तहत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटियों के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बैरिस्टर आशिर ने शुरा को कौमी क़वानीन, पॉलिसियों, रिपोर्टिंग और हवाला देने के तरीक़ाकार और हुकूमती इदारों और पुलिस की किरदार से मुताल्लिक़ आगाही फराहम की। इंसानी हुकूक के मसाइल की शनाख्त, इंसानी हुकूक के सियाक़ और सबाक़ को समझना, अमल-दरामद, हवाला जाती निज़ाम और मुताल्लिक़ इदारों के साथ राब्ता कारी जैसे समाजी पहलुओं को शामिल करते हुए काशिफ सिद्दीकी ने एक सेशन दिया, जिसमें ग्रुप सरगर्मियों के ज़रिए इंसानी हुकूक के मसाइल, चैलेंजेस और हल पर काम किया गया। उन्होंने शुरा की एक मुश्तरका मकामी वकालत की मनसूबाबंदी में भी रहनुमाई की।